आवाज़ पंखाली। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी थी, पंखाली। न ज़्यादा लोग, न ज़्यादा साधन, बस हरियाली, नीला आसमान और सुकून से भरी जिंदगी। वहाँ के लोग अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे। औरतें खेतों में काम करती थीं, लोकगीत गाती थीं और चूल्हे से उठती रोटियों की खुशबू से तो पूरा गांव महकता था। पंखाली की लड़कियां अब भी कच्ची पगडंडियों पर नंगे पांव चला करती थीं, पेड़ों से झूला झूलती थीं और हर शाम अपने बुजुर्गों से कहानियाँ और किस्से सुना करती थीं, परियों की, वीरांगनाओं की और कभी-कभी धोखे की भी। मीरा उन्हीं लड़कियों में से एक थी, पर वो थी कुछ अलग। 18 साल की उम्र में ही उसमें एक सवाल करने वाली अलग सी आग थी। आंखें बहुत गौर से किसी चीज़ को देखा करती थीं और जुबान सोच समझ कर बोलती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई की और अब घर पर ही छोटी बच्चियों को पढ़ाती है। गांव में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। शहरों से आए हुए लोग, सफ़ेद कपड़े, चमचमाते मोबाइल और मीठी मीठी बातें। वे कहते थे, हम शिक्षा लेकर आए हैं, आपकी बेटियां हमारे साथ पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, एक नई दुनिया खुलेगी उनके लिए। कई परिवार इन बातों से प्रभावित हो गए। मुफ्त में किताबें, कपड़े और ज़रूरत का सामान जो मिलने लगा। फिर कुछ लड़कियां इन लोगों के साथ शहर जाने लगीं। हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे वो गायब होती गईं। मीरा की सबसे प्यारी सहेली थी रुखसार। वो खिलखिलाती थी, सपने देखती थी और मीरा से कहती थी, मैं एक दिन शहर जाऊंगी, वहाँ कॉलेज ज्वाइन करूंगी और एक मीठी सी चाय की दुकान खोलूंगी। लेकिन एक दिन रुखसार गायब हो गई। उसके माता पिता ने कहा, वो किसी से शादी करके चली गई है। लेकिन मीरा जानती थी, रुखसार बिना बताए कहीं नहीं जाती और ना ही वो शादी के ख्वाब देखती थी। उसके जाने के बाद मीरा को वो किताबें याद आईं जो रुखसार को एक अजनबी ने दी थीं। हिंदी में नहीं, अरबी और अंग्रेजी में। वो कविताएं जो किसी वेबसाइट से उतारी गई थीं और वो मोबाइल फ़ोन जो उसने अचानक से खरीद लिया था, बिना किसी को बताए। मीरा ने खोज शुरू की, पहले चुपचाप, फिर खुलकर। फिर मीरा ने उस गांव की दूसरी लड़कियों से बातें की, खासकर आयशा से, जो हाल में ही ट्रेनिंग सेंटर से वापस आई थी। वो चुप थी, डरी हुई थी और बहुत बदल गई थी। एक दिन मीरा ने उसे अकेले बात करने को कहा। बहुत देर चुप रहने के बाद आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने बताया, मीरा दीदी, वहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ हमारी तस्वीरें ली जाती हैं, हमारे नाम बदलवाए जाते हैं और कहा जाता है कि यही तुम्हारा नया जीवन है। मीरा को सबूत चाहिए था। उसने अपने एक पुराने अध्यापक डॉक्टर श्री शेखावत जी से मदद मांगी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन अब भी गांव में काम करते थे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। मीरा को एक दिन पता चला कि नाजिया नाम की एक लड़की, जो कुछ महीने पहले गायब हो गई थी, अब एक हॉस्टल में बंद है। उस लड़की को फ्री कोचिंग और स्कॉलरशिप का लालच दिया गया था। उसकी माँ अब बीमार हो चुकी थी और पिता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। सबने मान लिया था कि उसने अपनी मर्जी से अपनी नई जिंदगी चुनी है। मीरा और शेखावत जी ने साहस दिखाया। उन्होंने एक स्थानीय पत्रकार की मदद ली, जो इन मामलों में रिपोर्टिंग करता था। नकली अभिभावकों की भूमिका में वे लोग उस हॉस्टल में पहुंचे।
नाजिया की आंखों में डर था। पहले वो मीरा को पहचान ही नहीं पाई। फिर जब मीरा ने उसका नाम लिया और कहा, तेरी मम्मी अब भी हर नमाज में तुझे याद करती हैं, तो उसकी आंखों में पुराने पंखाली के दिन लौट आए। मैं निकलना चाहती हूँ दीदी, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मीरा ने उसके साथ जो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग ली। हॉस्टल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज और वहाँ की तस्वीरें और कुछ कागजात भी जुटा लिए। उस रात पत्रकार की मदद से, पुलिस की गुप्त सूचना से उस जगह पर रेड हुई और नाजिया समेत 4 और लड़कियों को वहाँ से निकाल लिया गया। मीरा और शेखावत जी ने वो सभी सबूत प्रशासन के सामने रखे। पत्रकार ने वीडियो प्रकाशित किया। पंखाली का नाम अखबारों में छपने लगा। पहले गांव वाले चुप थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये सच है। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये विश्वास की लड़ाई थी। वो विश्वास जिसे मीठी बातें और झूठे सपनों ने छीन लिया था। मीरा को ये समझ में आ गया था, अगर लड़कियां जागेंगी नहीं तो हर साल कोई न कोई रुखसार खो जाएगी। इसलिए उसने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया। उनके साथ बैठकर उसने कहानियां सुनाई, रुखसार की, नाजिया की, आयशा की। फिर एक पुराना ट्रांजिस्टर निकाला गया। गांव के युवाओं ने मिलकर एक छोटा रेडियो स्टेशन बनाया, आवाज़ पंखाली। यह अब हफ्ते में 3 दिन चलता था, मीरा की आवाज़ में। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम उस छल के खिलाफ हैं जो मोहब्बत की शक्ल में जहर परोसा जाता है। रेडियो पर अब लोकगीतों के साथ साथ जागरूकता के कार्यक्रम भी होने लगे। झूठे वादों से कैसे बचें, स्कॉलरशिप के असली रास्ते, कानूनी मदद कहाँ से मिलती है, इन सब पर बातें होने लगीं। मीरा अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं रही, वो एक आवाज़ बन चुकी है जो अपने जैसे कई गांवों में सुने जाने लगी। कई गांवों ने आवाज़ पंखाली जैसे रेडियो शुरू किए। रुखसार अब भी नहीं मिली है, लेकिन अब मीरा हर नाजिया को बचा रही है, हर आयशा को दोबारा जीना सिखा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी लड़की पंखाली छोड़ने से पहले मीरा से ज़रूर बात करती है। रेडियो से एक दिन मीरा की आवाज़ आती है, मैं किसी से नफ़रत नहीं करती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी लड़कियाँ, हमारे सपने किसी और के एजेंडे का हिस्सा ना बने। जो आस्था तुम्हारे भीतर से निकले वही सच्ची होती है। जो तुम्हें डराकर फुसला कर दी जाए वो सिर्फ एक मुखौटा है। अब हम जाग चुके हैं, अब कोई हमें चुप नहीं करा सकता। आवाज़ पंखाली की शुरुआत ने जैसे नींद में डूबे कई गांवों को जगा दिया। मीरा की कहानी अब छोटे रेडियो ट्रांजिस्टरों से होती हुई सोशल मीडिया तक पहुंचने लगी। पड़ोसी गांव से लोग मिलने आने लगे, कोई अपनी बहन की गुमशुदगी को लेकर, कोई अपनी बेटी की बदली हुई भाषा को लेकर और कोई अपना डर लेकर। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहीं अंधेरा भी सघन होता चला जाता है। मीरा पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ अनजान लोग गांव के बाहर मंडराने लगे। उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिशों की लगातार तेज़ी होती चली गई। ये लड़की तो नफ़रत फैला रही है, ये विकास के खिलाफ है, ये धर्मों को तोड़ रही है। शेखावत सर ने मीरा को समझाया, जब तुम सच बोलोगी तो झूठ वाले चुप नहीं बैठेंगे, मगर डरना नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया। रुखसार, जिसे सबने खोया हुआ मान लिया था,
कश्मीर के एक कस्बे में एक एनजीओ के ज़रिए वो मिली। वो बेहद कमज़ोर हालत में थी, पहचान तक भूल चुकी थी। लेकिन जब उसे मीरा की तस्वीर दिखाई गई तो उसकी आंखें भर आईं। मीरा, मेरी मीरा दीदी, वो बार बार कह रही थी। मीरा उसी एनजीओ के सहयोग से कश्मीर गई। जब उसने रुखसार को गले लगाया तो मानो दो बहनें आपस में मिल रही हों। रुखसार धीरे धीरे खुलने लगी। उसने बताया कि कैसे उसे नए नाम और नए विश्वास में ढालने की लगातार कोशिश हो रही थी। प्यार के नाम पर उसका सब कुछ छीन लिया गया था। जब उसने मना किया तो उसे एक शरण केंद्र में डाल दिया गया, जहां बाहर की दुनिया से उसका पूरा संपर्क टूट चुका था। मीरा उसे लेकर पंखाली लौट आई। गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि ये सिर्फ शादी करके चले जाने वाली कहानियां नहीं हैं, ये एक साजिश है। और अब सबकी आंखें खुलने लगी थी। पंखाली में अब और भी लड़कियां सामने आने लगीं, अपनी कहानियां लेकर। कुछ ने माना कि वे खुद गई थी, मगर अब समझ आया कि उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ। लेकिन इससे गुस्सा और भी ज़्यादा फैलने लगा। कुछ कट्टर विचारधाराओं के लोग गांव में दंगा भड़काने की कोशिश करने लगे। ये सब झूठ है। मीरा हमारा धर्म तोड़ रही है, इसकी आवाज़ बंद करो। एक दिन आवाज़े पंखाली का छोटा रेडियो स्टेशन जला दिया गया। मीरा टूट गई, मगर सिर्फ एक रात के लिए टूटी। अगले दिन सुबह गांव के सैकड़ों लड़कियां उसके घर के बाहर खड़ी थीं। कोई लकड़ी लेकर आई, कोई ईंटें और कोई माइक्रोफोन का पुराना पार्ट लेकर। दीदी, हम फिर से बनाएंगे, और इस बार पहले से भी बड़ा। मीरा की आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक रेडियो नहीं था, ये जनता की आवाज़ बन चुका था। जब पंखाली में लगातार एक जैसी घटनाएं सामने आने लगीं, तो राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। मीरा को चंडीगढ़ बुलाया गया केस स्टडी के रूप में। वहां मीरा ने सैकड़ों अफसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने एक सवाल रखा। आप हमें लड़कियों को स्कूल भेजने को कहते हैं, पर क्या आपने ये देखा है कि स्कूल से पहले कौन उन्हें भरमा कर ले जा रहा है? हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम सच तक पहुंचने का हक चाहते हैं। उसके बाद कई जिलों में सामुदायिक लड़कियों के लिए सुरक्षा और जागरूकता शुरू की गई। मीरा को सलाहकार नियुक्त किया गया। अब पंखाली में लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, खेती भी करती हैं और आवाज़े पंखाली के लिए कहानियां भी भेजती हैं। रुखसार अब पूरी तरह से ठीक है। वो अब उसी रेडियो स्टेशन में मीरा के साथ काम करती है। जो खो गई थी, अब बोल नहीं रही थी, वो अब लगातार बातें कर रही है, सबको समझा रही है। नाजिया कानून की पढ़ाई कर रही है। उसका सपना है कि वो एक दिन वकील बने और ऐसे मामलों से लगातार लड़े और हर किसी का साहस भी बढ़ाए। मीरा की कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो अब एक आवाज़ बन चुकी है। अब वो सिर्फ पंखाली की नहीं, हर उस लड़की की जो सपना देखती है और उसे पूरा करना चाहती है। मीरा हमें बताती है कि सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मीरा अपने रेडियो स्टेशन से लगातार कहती है, मैंने नफ़रत के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने सिर्फ झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मेरा धर्म है सवाल पूछना, मेरी आस्था है लड़कियों की आंखों में वो चमक लौटाना, और मेरा संकल्प है जब तक एक भी रुखसार डर में जी रही है, तब तक ये आवाज़ पंखाली गूंजती रहेगी। ये थमेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। थैंक यू।